एक मामला अभी आया है संज्ञान में कि बीर खाम स्कूल में एक बच्चा जी फाइलेरिया की गोली खा के उसको कुछ बीमार टाइप का पड़ा। जी वहाँ तक तो ठीक है, वो संजय गांधी में भर्ती हुआ। इसके बाद आप में हरिजन एक्ट कैसे लग गया, इस पे पूरी बात बताइए। सर 10 तारीख को बालक को गोली खिलाई गई थी जब मैं सिरमौर में था, कौन आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी के द्वारा, और साथ में यहाँ के शिक्षक थे। इसके बाद 13 तारीख को जब हम विद्यालय में उपस्थित हुए, 11 को आए तो बालक आया, 13 को उसको अचानक हमारे विद्यालय में उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हुई। इसके बाद उसको मित्र उसके पिता के आए, वो झाड़ने फूकने लगे और उनके ऊपर वो उल्टी किया। इसके बाद उसको वो अपने घर ले गए, वहाँ भी झाड़ फूँक किए। इसके बाद उसको शाहपुर ले गए और इसके बाद वहाँ से नहीं ठीक हुआ तो संजय गांधी में एडमिट कराया 13 तारीख को, जहाँ सत्यनारायण चौबे द्वारा भी वहाँ प्रेस वार्ता की गई कि बच्चे को फाइलेरिया का नुकसान हुआ है। इसके बाद मैं 14-15 तारीख को चला गया सर बागेश्वर धाम, और 17 को मैं लौट रहा था तभी हमें थाने से फ़ोन गया कि आपके ऊपर मुकदमा कायम हो गया। तो इसी अब हमें तो मालूम नहीं, यहाँ कोई मारपीट नहीं हुई और हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा। नहीं तो ये बताइए कि फाइलेरिया तक तो ठीक है जी, एक्सरे रिपोर्ट में उसके मारपीट का वो प्रमाण भी है जी। तो उसके मारपीट पे जो आप पे आरोप लग रहे हैं वो उसमें क्या सच्चाई है? उसमें सच्चाई पता चला है, कुछ लोगों ने बताया कि उसके पिता ने अपने घर में औरत और बच्चे को मारा पीटा था। हो सकता है कि वही चोट हो, क्योंकि यहाँ तो कोई चोट लगने का सवाल ही नहीं है। क्या वो शराब वराब भी पीता है क्या? हाँ, उसके पिता शराब पी के और बच्चों के उसकी माँ और बच्चों को पिटाई किया था, लोगों ने कहा। वो बयान देंगे कि नहीं देंगे इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो पता चला कि घर में मारपीट किया था, हो सकता है वही चोट हो या कि और भी कोई बीमारी हो, उसकी कई बीमारी। नहीं तो बच्चे को फाइलेरिया की डोज 10 तारीख को खिलाई गई और वो एक दिन स्कूल भी आया। 2 दिन आया, 11 तारीख को आया, 12 को संडे थे, 13 को फिर आया। हाँ। और 13 को अचानक उसको तकलीफ बढ़ गई, उसके पेट में दर्द हुआ और उल्टी करने लगा। इसके बाद उसके माता पिता और वो पंडा लेके चले गए। तो आप की ये रिपोर्ट कब दर्ज हुई? रिपोर्ट हमारे ऊपर 17 तारीख को हमें सूचना पुलिस द्वारा दी गई। तब तक आप कहाँ थे? हम बागेश्वर धाम में थे, वहाँ चले गए थे अपनी बच्ची को, चूँकि ब्रेन ट्यूमर था तो ये श्रद्धावश कि उसका हो सकता है भगवान की कृपा से आराम हो जाए, तो मैं पूरे परिवार सहित बागेश्वर धाम में था। और रास्ते में जब हमें सूचना मिली तो मैं पन्ना के आसपास था और शाम को फिर मैं थाने गया और वहाँ बताया कि मैं यहाँ हूँ, मेरे द्वारा कोई घटना नहीं की गई है। और मेरी जब उसका विवेचना में हमारे स्कूल के शिक्षक, चपरासी व बच्चों ने अपना बयान दिया है कि शिक्षक द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई है। ऐसा जी। क्या क्या कहना चाहते हैं आप मीडिया के माध्यम से? हम कहते हैं कि जो इसका उपयोग है, ये एक्ट का गलत उपयोग हो रहा है, इसको रोकना चाहिए और सच्चाई की तह तक जाके और निराकरण करवाया जाए। हमें बिना मतलब का जो मानसिक तनाव है उससे दूर कराया जाए। अच्छा, क्या मानते हैं इसमें आपकी, मतलब आपके ऊपर हरिजन एक्ट लगवाया गया तो उसमें किसी की साजिश मानते हैं आप? साजिश सब उसके जो कुछ रिश्तेदार हैं, अभी पैसे के लालच में, उनको पैसा दिख रहा तो उस लालच में उन्होंने हरिजन एक्ट लगवाया है कि हमें 4-6-10 लाख रुपए मिलेगा। तो आपसे पैसे की मांग भी की जा रही थी? हाँ, गुप्त रूप से की जा रही है कि कहीं हल्ला ना हो, और कुछ पैसे की डिमांड इधर उधर से लोगों के द्वारा हमारे पास ये कि कुछ पैसा दे दो, चूँकि हम 40 लाख के खुद कर्जदार हैं तो हमारे पास पैसा है नहीं, तो हम पैसे देने की भी स्थिति में नहीं हैं। अब जो शासन सत्ता करेगा वही हम। नहीं तो आपके तरफ से तो ये तो क्लियर है कि किसी तरह की कोई मारपीट नहीं? हमारे तरफ से किसी प्रकार की मारपीट नहीं गई। हमारे शिक्षक, स्टाफ और सभी बच्चे जाते हैं, केवल उनके परिवार के जिनको सिखाया गया है उनके बच्चों द्वारा कहा जा सकता है कि इन्होंने मारा है, बाकी किसी भी बच्चे द्वारा ये नहीं कहा गया कि पंडित जी ने मारा है। अच्छा, तो मतलब ये कुल मिला के साजिश के तहत ये साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और साजिश के तहत रिपोर्ट लिखाई गई है। क्योंकि 13 तारीख को बच्चा एडमिट हुआ था और अगर बच्चा को मारा गया होता तो 13 को ही रिपोर्ट हो जाती, 17 को जाके रिपोर्ट मारने पीटने की जब एक्सरे हुआ तब जाके रिपोर्ट लिखाई गई है। इसलिए इसमें सरासर साजिश। ये पूरे जिले भर में देखा जा रहा है, बल्कि प्रदेश भर में फाइलेरिया की गोली खाने के बाद कई जगह बीमार हो गए हैं। वहाँ भी संजय गांधी में 24 बच्चे एडमिट थे और जिसका बयान लेने सत्यनारायण शर्मा जी गए थे, और 14 तारीख के पेपर में दैनिक जागरण में निकला भी है कि यश कुमार साकेत को फाइलेरिया की ओवरडोज की दवा दी गई है और उसका दवाई सही ढंग से कराया जाए। कांग्रेस नेता के द्वारा ऐसा भी आया है जो कि पेपर में दैनिक जागरण में निकला हुआ है। ठीक है सर, आप अपना नाम बताइए और क्या किस पद पे हैं? नवनीत खरे, प्राचार्य के पद पे मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ।
और सर एक मामला आपके संकुल के अंतर्गत आया है, बीर खाम में एक शुक्ला जी कोई टीचर हैं, हाँ, उनके ऊपर ST/SC एक्ट लगा दिया गया है, किसी बच्चे के फाइलेरिया की गोली रिएक्शन की है। क्या है पूरा मामला आपकी नज़रों में? ये 10 तारीख को फाइलेरिया की गोली खिलाई गई थी यहाँ पे, शासन के द्वारा सभी विद्यालयों में खिलाई जा रही हैं। उसी के तारतम्य में हमारे यहाँ के बीर खाम में भी ये श्री यश कुमार साकेत, पिता रामबली साकेत को भी दवाई खाया था उसको, जो कि कक्षा 5 में पढ़ता है। उस दिन उसको कुछ नहीं हुआ। 13 तारीख को बताते हैं वहाँ के लोग बाग कि इसको आया था स्कूल तो चक्कर आ रहा था, तो चक्कर आके गिर गया था। तो फिर उसके गार्जियनों को वहाँ पे सूचना दी गई कि जो उसमें आए, उसके पिताजी वगैरह आए और उन्होंने वहाँ पे कोई झाड़ फूँक वाला है, उससे झाड़ फूँक करवाया और फिर उसके बाद उसको घर लेके गए। कि घर ले जाने के बाद उसको फिर बताते हैं वहाँ के उसके गार्जियन कि हम इसको हॉस्पिटल ले गए, संजय गांधी अस्पताल में उसको एडमिट किया, जहाँ पे उसको फाइलेरिया का इलाज चल रहा था। लेकिन कुछ दिन 13 तारीख को फिर उसके बाद उसने बताया कि हमको मारे हैं सर ने, जिसके कारण इसमें चोट लगी है सिर में। तो इसमें क्या सच्चाई है? क्या उस बच्चे को मारा गया है शिक्षक द्वारा? ये हमने वहाँ पे जो कई लोगों से जानकारी ली और मैं खुद जांच करने गया था, लेकिन बच्चे के परिवार वालों से मुलाकात नहीं हो पाई। उन लोग पता चला कि हॉस्पिटल में हैं, क्योंकि परीक्षा चल रही थी और मेरी ड्यूटी लगी हुई, तो जिसके कारण मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाया। उसके मोहल्ले के लोगों ने बताया कि सर ये 2 दिन पहले यहाँ पे गार्जियनों ने और इनकी शायद बच्चों की मारपीट हुई थी, जिसके कारण वो गिर गया था, उसको मारे हैं बाप ने, तो चोट लगी होगी। तो सर मीडिया के माध्यम से सर आप प्रशासन से क्या वो करना चाह रहे हैं कि ऐसे अगर इसमें हमारे जो शिक्षक है बिल्कुल निर्दोष है और इस टाइप से जो फालतू धाराएं लगाते हैं लोग बाग, धमकी देते हैं। अभी उसके बाद भी कुछ दिन बाद उनके घर से कोई आया था, तो वहीं पे कार्यरत मैडम हैं चंपा तिवारी जी, तो उनको भी बोल रहा था कि आप इसमें दस्तखत करिए, नहीं तो हम आपके ऊपर भी एक्ट लगाएंगे। तो ये जो एक्ट के संबंध में जो जानकारी वो है, इसकी जांच करने के बाद ही लगाई जाए। मतलब इसका दुरुपयोग हो रहा है? दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हुआ। अभी निर्दोष आदमी है तो उसके ऊपर अभी बिना जांच किए कार्रवाई नहीं करना चाहिए। और जबकि ये टीचर जो है अशोक कुमार शुक्ला 26 सालों से लगभग यहाँ पे हैं। आज तक अभी तक हमको कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि मैं यहाँ पे 2003 से हूँ, तो आज तक इसके संबंध में कोई एक भी वो नहीं आई है, शिकायत नहीं आई है। दूल्हा साफा माला दुल्हन ज्वेलरी ब्रांडेड मेकअप सभी होलसेल रेट पर उपलब्ध है। पता प्रकाश चौराहा सब्जी मंडी रीवा।